जय भीम, जय संविधान। साथियों, आइए जानते हैं हमारा संविधान कैसा है। सम्मानित साथियों, क्या आप बता सकते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किसका शासन था? आज़ादी से पूर्व भारत में अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज ही तय करते थे कि भारत के लोगों के लिए कानून कैसे बनेंगे और कौन उन्हें लागू करेगा। यहाँ का शासन उस तरह चलता था जिस तरह इंग्लैंड की सरकार उसे चलाना चाहती थी। उसी समय से कई भारतीय सोच रहे थे कि यह बात ठीक नहीं है। किसी दूसरे देश के लोग हमारे लिए कानून व नियम कैसे बना सकते हैं। उन्होंने इस बात के लिए स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया कि भारत के लोगों को स्वयं अपना कानून बनाने और अपना शासन चलाने का हक मिल सके। कैसे बना भारत का संविधान? इतने बड़े देश के लिए सब बातें सोचना कोई आसान काम नहीं था। कोई एक व्यक्ति इस काम को अकेला कर भी नहीं सकता था। भारत के हर प्रांत के पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। इसलिए यह भी जरूरी था कि नियम कानून बनाने में हर प्रांत के पुरुषों के लिए सन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। इसमें 389 लोग थे जो भारत के हर प्रांत से आए थे। कुछ लोग जिनके नाम आपने सुने होंगे वे थे सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी, पंडित मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एच.बी. कामत इस सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की एक प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहते हैं, भी बनी, जिससे संविधान लिखने का काम किया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत के संविधान को स्वीकार किया। इसलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। हम तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया था। वे मानते थे कि दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए उनकी राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की थी, जिसके फलस्वरूप विधानमंडलों में दलितों को स्थान आरक्षित कर दिए गए। सम्मानित साथियों, आपने शायद कभी किसी को यह कहते सुना होगा कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। इसका महत्व यह है कि सरकार बनाने और बदलने में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोकतांत्रिक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर हो, अपने मन से काम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पूरी सरकार भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। जिस देश में लोकतंत्रात्मक
सरकार होती है वहाँ एक संविधान होता है। संविधान में देश के कामकाज के बारे में बहुत सारी बातें लिखी होती है। देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार ही काम करना पड़ता है। संविधान में अभी लिखा है कि यदि और गैर संवैधानिक यानी संविधान में लिखी बातों के खिलाफ काम करता है तो उसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। सम्मानित साथियों, हमारा संविधान कैसा है देखिए। भारत देश के सर्वोच्च कानून के संग्रह को संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान लिखित एवं विशाल संविधान है। इसमें आवश्यकता पड़ने पर संविधान संशोधन परिवर्तन किया जा सकता है। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद, आर्टिकल व 8 अनुसूचियाँ शेड्यूल थी। वर्तमान में अनुसूचियाँ की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। सम्मानित साथियों, ये था भारत का संविधान। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।